कि विवाह के बाद जो मरे उनका तो श्राद्ध भी हो जाता है, तर्पण भी हो जाता है, तिलांजलि भी हो जाती है। ब्राह्मण भोज कराया तो ब्राह्मणों के भोजन का पुण्य भी उनको मिल जाता है। किसी को अन्नदान दिया तो अन्नदान का पुण्य भी मिल जाता है। पर रावण कहता है कि अगर मैं कुंवारी अवस्था में मर गया तो ना तो मेरा पिंड होगा, ना मेरा तर्पण होगा, ना मेरी तिलांजलि होगी, ना ब्राह्मण भोजन करेंगे तो उसका भाग मुझे मिलेगा, ना आप तीर्थ करने जाओगे तो उसका भाग मुझे मिलेगा, ना कोई सत्कर्म का भाग मुझे मिलेगा। अधोगति में मरे हुए व्यक्ति को भाग कैसे मिले? कुंवारी अवस्था में मरने वाले को क्या मिलेगा? ये कई लोग कह देते हैं हम तो बड़े परेशान हो गए, वो कोई 10वीं में पास नहीं हुआ, कहीं का 12वीं में फेल हो गया, कहीं कोई एग्जाम में बैठा था, कंपटीशन एग्जाम में बैठा था, कोई नौकरी की तैयारी कर रहा था, नहीं हुआ, मर गया। अरे भैया, सारे टिकट फुल हैं तो ट्रेन में चढ़ोगे तो बाथरूम में बैठना पड़ेगा। बोलो सही है कि गलत है? अरे जम के तो बोलो, सही है कि गलत है? अब बाथरूम में बैठकर जाना पड़ेगा और वहां भी धक्के खा रहे लोग, कह रहे चलो बाहर निकलो, हमें अंदर जाना है। फिर बाहर निकला, भैया फिर टीसी, फिर चले गया, टीसी ने आवाज लगी, चल निकाल बाहर, नहीं निकल, बाहर निकाल, नहीं निकल, निकल आई, कौन है अंदर? नहीं निकल, टीसी आवाज लगा, नहीं निकला। और उसी तरह टिकट फुल है ना, तुम चले जाओ, उसी तरह भगवान ने तुम्हारी उम्र लिख के भेजी थी, इतना साल जिएगा, और तुम जबरदस्ती की, नहीं मैं तो रस्सी बांध के मरूं, नहीं मैं तो ये खा के मरी जाऊं, नहीं मैं तो ट्रेन के नीचे कूदी जाऊं, नहीं मैं तो ये करके मरी जाऊं। अब मर तो गए पर ऊपर तो सीट फुल, फिर क्या करोगे? तो कि ये भटकता रहे, इके भूत प्रेत बना दो, डाकनी पिशाचनी चुड़ैल बना के भेज दिया, उन्हें भटकता फिरे। अब दिखे तो है ही नहीं, वे तो हवा के रूप में घूमे, इतना में बीच बीच में टीसी आता रहे, वही पहाड़ा के ऊपर चढ़ के गदा लेके और बेहतरीन काला और काली मूंछ और जोरदार मुकुट, उसमें बीच में नीलम चमक रहा और मूंछ पे ताव दे के हम यम है। इके इतनी देर में जैसे टीसी आवाज लगाए थे, इके टिकट याद है ही नहीं, पुण्य का टिकट होता। फिर बीच बीच में यमराज आके डराता रहता है, कहाँ भटक रही है बेरू, भटके रोता है जी, वो प्राण तो छोड़ देता है, मर तो चले गया, भटके रोए। जिसके घर का जीव रहता है उसके दरवाजे पर रोज जाकर विनती करता है, देखो श्राद्ध पक्ष में कोई तो श्राद्ध पक्ष में दिया तो सरी। अरे ये कथा कह रही है दादा, श्रीमद् भागवत में, ये कथा कह रही है दादा, श्रीमद् भागवत में वर्णन आया है। पर गोकर्ण ने धुंधकारी के लिए कितना दान दिया? बोलो सही है कि गलत है? अरे बोलो तो सही। भागवत सुनी कि नहीं सुनी? बहुत सारा महाराज उनकी आए टीवी पे, तुम कभी भी चालू करके सुन लो। उन्होंने धुंधकारी के लिए ने गया जी का श्राद्ध करा, ने ब्रह्म कपाली करी, ने पिंडदान करा, ने तर्पण किया, ने ये किया, ने वो किया, सब किया, इसके बाद भी नहीं तरा। प्रेत की योनि में भटक रही है। तो गोकर्ण ने पूछा सूर्य नारायण भगवान से, ये तो बताओ ये भटके क्यों? सूर्य नारायण भगवान बोले, तूने क्या क्या किया बता। मैंने गया जी का पिंड करा, तर्पण करा, ब्राह्मण का भोज कराया, सब कराया। तो इसका नाम नहीं बोला क्या? नहीं बोला। जब सियोर वाला महाराज का व्हाट्सएप पे लिख के भेज दिया तो कोई टेंशन, नाम तो बोला। फिर मोबाइल नंबर नहीं लिखा, उन्होंने लिख दिया, वे भी लिख दिया। फिर गोत्र, तक गोत्र भी लिखा। बस सूर्य नारायण भगवान बोले कहीं ना कहीं गड़बड़ी जरूर है, पता करो कि गड़बड़ी कहाँ है। तो क्या समझ में ही नहीं आ रही है कि गड़बड़ी कहाँ है? नाम भी लिया। जब गया जी में पिंडदान करो, कहीं ब्राह्मण के भोजन कराओ तो हाथ में चावल जल वगैरह लेके संकल्प छोड़ो कि नहीं छोड़ो? नाम ये, न गोत्र ये, और जो संकल्प दिया तो नाम गोत्र सब बोला। फिर क्यों नहीं तरा?
सूर्य नारायण भगवान के चिंता लग गई तो वे नारायण भगवान के पास पहुंचे। नारायण जी से पूछा, प्रभु ये बताओ कि ये धुंधकारी तरे क्यों नहीं? इसका गया जी का श्राद्ध हो गया, इसकी ब्रह्म कपाली हो गई, ब्राह्मण का भोज हो गया, सब कुछ करा, गाय का दान भी करा, पर ये तरे क्यों नहीं? तो नारायण ने कहा हमारे नहीं समझ पड़ रही कि इतना गोत्र भी बोला, नाम भी बोला, एक पिताजी का नाम भी बोला, कि माता जी का नाम भी बोला, पर तरे क्यों नहीं? तब नारायण पहुंचे भगवान शंकर जी के पास में, हार हार। शंकर जी ने पूछा, भोलेनाथ जी से पूछा, भगवान विष्णु ने, ये बताओ कि प्रभु ये धुंधकारी का नाम लिया, गोत्र लिया, गया जी का श्राद्ध करा, पिंडदान करा, ब्राह्मण भोज करा, सब कुछ करा, फिर ये तरे क्यों नहीं? शंकर भगवान ने उसी समय पर नंदी के बुलाया और नंदी के बुला के पूछा, इधर अरे नंदी, अब तू बता कि ये क्यों नहीं तरे? अब जितना निर्णय यमराज करता है उतना ही निर्णय नंदी करता है। नंदी ने कहा, प्रभु एक बात क्यों, थोड़ी अंदर की बात है। शंकर जी बोले, चाहे अंदर की हो चाहे बाहर की हो, बोल दे जरा, जम के बोल जरा। तो नंदी ने तुरंत कहा, प्रभु बात इतनी सी है कि जब जब पिंडदान करा, जब जब तर्पण करा, जब जब ब्राह्मण भोजन कराया, जब जब तिलांजलि करी गई, तब धुंधकारी का नाम धुंधकारी बोला गया। ठीक है, गोत्र आत्मदेव का बोला गया, आत्मदेव का ही पुत्र था ना, आत्मदेव का बोला गया। फिर गलती कहाँ हो गई? नंदी बोले गलती ये हो गई कि इसकी सहेली की संतान थी और उसकी गोदी लेके आ गई थी पैसा दे के। बोलो सही है कि गलत है? गोदी लेकर आ गई थी पैसा दे के। गोत्र बोलना था सहेली का, बोला जा रहा था इधर का, इसलिए तर नहीं पाया, इसलिए नहीं तरा, मोक्ष नहीं मिला। अब जितने लोगों ने भी व्हाट्सएप पे नाम लिखा ने गोत्र लिख के भेजा, अच्छे से भेजा है नहीं भाई? नहीं तो बाद में क्यों, हमने तो यज्ञ में भेजा था और सीवर वाला मिश्रा जी ने 24,000 श्लोक की आहुतियाँ छुड़वाई, ने 21 ब्राह्मण के बुलाया, ने खूब आहुतियाँ दिलवाई। इसके बाद भी कहीं का बोले कि अभी भी तुम्हारे यहाँ पितृदोष रह गया तो फिर समझ लेना। इसलिए निवेदन है, ये 7 दिन कथा चल रही है, बहुत सावधानी से जिन जिन ने नाम भेजा, गोत्र लिखकर भेजा, सही भेजा। तो 21 ब्राह्मण जो यज्ञ कर रहे हैं, सवेरे उठकर वो लोग सबसे पहले संकल्प देते हैं गोत्र का कि आज इनकी आहुति है। तुम्हारे धन की मूलता नहीं है, उन जीवों को तारने की मूलता है। पहुंच जाते हो और वहां जाकर कह देते हो कि हमारे जीवन में ये संकट है, इसको टाल दीजिए, हमारे जीवन में ये कष्ट है, इसको मिटा दीजिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, हमें किसी आडंबर की ओर, अंधविश्वास की ओर हमें नहीं जाना। ऐसा संसार में कोई नहीं जन्मा जिसके जीवन में दुख नहीं आया। मट्टी का जो घड़ा बनकर रखा हुआ है, वो मट्टी का घड़ा अग्नि में तपता है तभी तो उसमें पानी रुकता है। अगर मट्टी के घड़े को अग्नि में नहीं तपाया जाएगा, मट्टी के घड़े को अगर अग्नि में नहीं तपाएंगे तो उसमें पानी नहीं भर सकते। वो घड़े में पानी डालोगे तो घड़ा टूट जाएगा। घड़े में अगर पानी भरना है, मट्टी के घड़े में अगर जल भरना है तो घड़े को तपना पड़ेगा। घड़ा तपेगा तब उसमें पानी भराएगा। और अगर वो घड़ा तपा नहीं है, ऐसे कैसे ही रखा हुआ है, बस मट्टी का तुमने घड़ा बना लिया, उसको अग्नि में नहीं तपाया, तो उसमें पानी की बूंद पड़ेगी, पानी पड़ेगा और वो गलकर नीचे गिर जाएगा। घड़ा तपता है तब उसमें पानी ठहरता है। दुख जब जिंदगी में आता है तो ये हमको तपाता है। क्यों तपाता है? क्योंकि दुख हमको जो दिया जाता है वो हमें तपाने का काम करता है। और जब हम अच्छे से तप जाते हैं, उसके बाद में जो सुख आता है तो हमारे इस मन में, बुद्धि में, चित्त में वो सुख टिक पाता है। नहीं तो अगर हम कच्चे घड़े होते तो सुख भी बिखर कर गिर जाता। वो सुख भी
समाप्त हो जाता। क्या राम जी की जिंदगी में दुख नहीं आया? क्या भगवान कृष्ण के जीवन में दुख नहीं आया? ऐसा कौन मृत्यु लोक में जन्मा, ऐसा संसार सागर में कौन जन्मा जिसके जीवन में दुख नहीं आया? परमात्मा के जीवन में भी दुख सम्मुख में आया। एक बात हमने बहुत पहले कथा में कही थी, आपके स्मरण में अगर होगा, जितने लोग टीवी पर कथा सुनते होंगे उनके स्मरण में होगा। कि ऐसा संसार में कोई नहीं जन्मा जिसको अपने कर्म का भोग भोगने को नहीं मिला। जो मृत्यु लोक में जन्मा है उसे अपने कर्म का भोग भोगना ही पड़ता है। बस अंतर इतना है कि सबका पेपर, जैसे परीक्षा हॉल में एग्जाम देते समय सबका पेपर, सबका जो पत्र है, पेपर है, वो अलग अलग होता है, उसी तरह हमारी जिंदगी में भी सबके एग्जाम देने का पत्र, पेपर अलग अलग होता है। आप माता पिता की सुने ना सुने, आप गुरु की सुने ना सुने, आप भगवान को प्रणाम करें ना करें, आप मंदिर जाएं ना जाएं, आप सत्संग में जाएं ना जाएं, आप किसी गुरुवाणी को स्मरण करें ना करें, पर इतना जरूर याद रखना कि अपने कर्म का भोग मनुष्य को भोगना जरूर पड़ता है, उसको कोई नहीं टाल सकता। अब कोई कह दे कि गुरुजी हमारे जीवन में ये संकट है, हमारे जीवन में ये दुख है और हम बड़े दुखी हैं, तो तुम एक बात का स्मरण करिए, कई लोग तुम्हारे दुख के चक्कर में तुम्हारा फायदा उठाने का प्रयास करेंगे। संसार के कई लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे केवल दुख का फायदा उठाने का प्रयास करेंगे, पर ना। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर जिंदगी में समस्या है, राम जी के जीवन में दुख आया तो उन्होंने रामेश्वर धाम की स्थापना करी और भगवान शंकर की पूजन करके लंका पर चढ़ाई करी। भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां थी, एक भी रानी से औलाद नहीं हुई भगवान कृष्ण के यहाँ। 16,108 रानी से जब संतान नहीं हुई तब भगवान कृष्ण ने गर्गाचार्य बाबा के कहने पर एक एक रानी के साथ बैठकर 11-11 दिन तक भगवान शंकर का अनुष्ठान किया। तब शिव जी ने प्रसन्न होकर, प्रकट होकर भगवान कृष्ण को वर दिया कि तुम्हारी एक एक रानी के साथ तुमने 11-11 दिन तक बैठकर भगवान शंकर की आराधना करी है, तो मैं तुम्हें वर प्रदान करता हूं कि तुम्हारी एक एक रानी से 11-11 संतान होगी। 10 छोरा 1 छोरी, 10 बेटे 1 बेटी। भगवान कृष्ण की 16,108 रानियों से इतनी संतान उत्पन्न हुई। 1,77,186 संतान भगवान शंकर की कृपा से भगवान कृष्ण के घर में हो गए। ऐसा कौन है जिसके जीवन में दुख नहीं है? ऐसा कोई भी तकलीफ नहीं आई? आती है, कष्ट आता है, रोग आता है, बीमारी आती है, दुख आता है, पर मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा डोर हत्तो। भगवान राम जी ने शंकर भगवान की आराधना करी, शिव जी की पूजन करी, उनको साध लिया। गला पकड़ रहा है। भगवान शिव की आराधना भगवान राम जी ने करी, शिव को साध लिया, तो उनकी जिंदगी सार्थक हो गई। भगवान कृष्ण ने भगवान शिव की आराधना करी, साध लिया, उनका जीवन सुखमय हो गया।